हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहा है। और प्रत्येक दिन जो भी करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहिएगा और यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। जो पहला क्वेश्चन है, यदि पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। ये देखिएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक, ये देखिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद, ये आयुर्वेद को लेकर के है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में, के अवसर पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सरकार द्वारा आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा की गई है, मतलब उत्तर प्रदेश के कहाँ पर जो है घोषणा की गई है। मतलब ये कब, आयुर्वेद दिवस। अच्छा, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, एक चीज और ध्यान रखना है कि आखिर उस पर जब घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर, तो पहले तो स्थान भी पूछ सकता है। और आयुर्वेद दिवस की बात करें तो आयुर्वेद दिवस ध्यान रखिएगा 23 सितंबर, प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 23 सितंबर 2025 का जो है ये घोषणा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया जाएगा, वाराणसी में। यदि क्वेश्चन आए कि गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ऐसे करके ऑप्शन आ सकता है। वाराणसी में इस बार जो है आयुर्वेद दिवस पर घोषणा किया गया 23 सितंबर को कि वाराणसी में एक आयुर्वेद संस्थान खोला जाएगा। अब बात करते हैं कि 2025 की थीम क्या है, मतलब आयुर्वेद का 2025 की थीम क्या है। तो लोगों और, ये देखिएगा, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, लोगों और ग्रह के लिए जो आयुर्वेद है, इस बार की थीम है। इस बार की थीम क्या है, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो ये क्लियर हो गया। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर से आपकी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है और उस पर घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे एक आयुर्वेद संस्थान बनाया जाएगा, वाराणसी में। इसकी थीम क्या है, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है, ये आपका थीम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन है ये देखिएगा, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी, ये देखिएगा भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर बैटरी ऊर्जा, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा, मतलब बैटरी को लिए जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जो स्थापित किया जा रहा है, ये देखिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर में जो है स्थापित किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 26 सितंबर 2025 को जो है 2025 को इसकी घोषणा किया गया, 26 सितंबर बीकानेर में। और इसका मतलब इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कौन किया है, उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी। इसका मतलब है कि
इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण, ठीक है। और इन्होंने जो कितने मेगावाट का है, मतलब कितने मेगावाट ऊर्जा स्थापित कर रही है, तो 1560 मेगावाट ऊर्जा, 1560 मेगावाट ऊर्जा जो है स्थापित कर रही है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा, मिजोरम में पहली बार रेल लाइन जो बिछाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। देखिएगा, मिजोरम में पहली बार रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है। इसका मतलब है कि मिजोरम में जो पहली बार रेल लाइन जो बिछाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है। इसका हो जाएगा बैरागी, ये मिजोरम में ही है, बैरागी से सैरांग तक, ये दोनों मिजोरम में है जहाँ से रेल लाइन बिछाई गई है। टोटल 51.38 किलोमीटर की ये रेल लाइन है, ठीक है। अब मिजोरम में भी जो है रेल लाइन पहुँच चुकी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है 34% पूरे रेल लाइन में सुरंग और मतलब सुरंग और पुल है, सुरंग व पुल है। मतलब पूरे रेल लाइन का 34% हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि सुरंग है, या तो अंदर से जा रही है ट्रेन या तो पुल बना हुआ है। मतलब सामान्य रास्ता वहाँ है ही नहीं, वहाँ पे सामान्य रास्ता नहीं है। इतनी समस्या झेल करके जो है वहाँ पर इस तरह के जो है रेलवे लाइन बिछाई गई है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो लागत है 8070 करोड़ का ये लागत है, 8070 करोड़ का। और कुल जो है 45 सुरंग, जो सुरंग थी 45 थी, और 55 प्रमुख पुल थे 55, ठीक है। 55 पुल थे और 45 सुरंग थी। और फिर इसके बाद 87 जो है आपका 87 लघु पुल मतलब छोटा पुल कितने हैं, 87 हैं। तो ये देखिएगा इतना लागत हुआ, 45 सुरंग, 55 प्रमुख पुल है और 87 से छोटे पुल हैं। इतना सब कुछ जो है यहाँ पर बना, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रमुख पुल और 87 क्या है, 87 आपका लघु पुल है, ठीक है, लघु पुल, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर लिख दिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा सनराइज फेस्टिवल। जो सनराइज फेस्टिवल है, सनराइज फेस्टिवल यदि देखा जाए तो किस राज्य सरकार द्वारा मतलब कौन सा राज्य सरकार जो है सनराइज फेस्टिवल किस राज्य सरकार द्वारा जो है 29 दिसंबर से, किस राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर से कब तक मनाया जा रहा है, 2 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। मतलब ये किस राज्य द्वारा जो है ये मनाया जाएगा, तो इसका नाम है सनराइज फेस्टिवल। सनराइज मतलब जहाँ पे सूर्य उदय होता है जहाँ पे सूर्य उदय होता है वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सनराइज फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी जो है जिला और सबसे पूर्वी गांव में मनाया जाता है। तो ये देखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का जो है किबुथु जिला के किस गांव में मनाया जाता है, तो ये देखिए डोंग गांव मनाया जाता है। यहीं पे भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यह सबसे
पूर्वी गांव है, पूर्वी गांव है। भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? डोंग गांव है। वहां पे क्या मनाया जा रहा है? सनराइज फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे एसआई एग्जाम हो चाहे पुलिस एग्जाम हो, वहां पर पूछ देगा कि अभी हाल ही में सनराइज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो आंसर आ जाएगा अरुणाचल। डोंग गांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी गांव है। सर्वप्रथम सूर्य यहीं पे उगता है, सर्वप्रथम सूर्य यहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है। इसका मतलब है यदि पूछेगा सर्वप्रथम सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो यहीं पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। मतलब यहाँ से आपके एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना देगा। दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अभी हाल ही में कहाँ खोला जा रहा है? ये देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल, आंख अस्पताल, आंख अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? कहाँ खोला जा रहा है? खोला जा रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल यदि देखा जाए तो कहाँ खोला जा रहा है? तो अब यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसका नाम क्या है, या तो नाम पूछ सकता है या स्थान, तो ये हो जाएगा सारण। सारण जो है ये बिहार में खोला जा रहा है, बिहार राज्य में, दुनिया का सबसे बड़ा। और तो ये आपका उसका नाम क्या है उस अस्पताल का? तो उस अस्पताल का नाम है अखंड ज्योति, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति जो है आई हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये आपका सारण बिहार, ये बिहार स्पेशल में भी क्वेश्चन दे सकता है। बिहार में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखें सारण बिहार में दुनिया का सबसे जो है बड़ा आंख अस्पताल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बना लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में 2025 में एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, मतलब सितंबर 2025 में अब्दुल कलाम के नाम से जो है, ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम के नाम से सितंबर 2025 में अब्दुल कलाम के नाम से एक जो है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साइंस सिटी, साइंस सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम जो साइंस सिटी है, वो यदि देखा जाए तो साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जामिनर दे सकता है। जो साइंस सिटी है वो भी अब्दुल कलाम के नाम से साइंस सिटी है, वो कहाँ पर जो है अभी उद्घाटित किया गया है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र नगर। अच्छा, राजेंद्र नगर है कहाँ पे? राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये पटना में है, मतलब बिहार, पटना बिहार में राजेंद्र नगर है, जहाँ पर जो है साइंस सिटी बनाई जा रही है अब्दुल कलाम के नाम से, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मतलब एग्जामिनर जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत रणभूमि दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन योजना, भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत, योजना के तहत किस राज्य में घरेलू पर्यटक
खोलने की घोषणा किया, खोलने की घोषणा किया, घोषणा किया। कौन सा राज्य है? भारत रणभूमि दर्शन योजना, मतलब भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत घरेलू पर्यटक जो है खोलने के लिए जो है प्रारंभ किया। ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। अच्छा, सिक्किम जो है ये कहाँ पर आप पर्यटक के रूप में जा सकते हैं? एक डोकलाम में जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए विवादित हिस्सा है डोकलाम का। दूसरा चोला, चोला जा सकते हैं। चोला और डोकलाम दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप पर्यटक के रूप में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका एग्जामिनर दे सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डोकलाम हमेशा चर्चित रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट, जो अपशिष्ट जो होता है कचरा वगैरह, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जो है, एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल शोधक, अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र का उद्घाटन, अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? इसका मतलब है संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ किया गया? दिल्ली। दिल्ली में जो है किया गया, वो भी कहाँ पे? ओखला, दिल्ली में ओखला। ठीक है, और यहाँ पर 124 मिलियन, कितने? 124 मिलियन जो है, 124 मिलियन जो है ये क्या कर रहे हैं कि प्रतिदिन जो है अपशिष्ट की क्षमता जो है समाप्त करने की होगी। इतना ज़्यादा जो है ये समाप्त कर सकता है अपशिष्ट। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, एशिया का ये सबसे बड़ा अपशिष्ट निस्तारण केंद्र हो गया। दूसरा हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेंगे कि 20 सितंबर 2025 को, 20 सितंबर 2025 को केंद्रीय, 20 सितंबर 2025 को केंद्रीय जो है वस्त्र मंत्रालय, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने रेशम, ये देखिएगा, रेशम विकास के लिए मतलब कि अभी हाल ही में आप देखेंगे सितंबर 2025 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने रेशम विकास के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया? मतलब इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है किसे दिया गया? ये यदि बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर भी आपका इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर केंद्रीय सर्वश्रेष्ठ जो है रेशम उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है उत्तर प्रदेश ट्रेड शो का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो ये भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। ये कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा जो है ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है,
तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करंट अफेयर्स रेगुलर नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।